मेडल टांग करके चाय बेच रहे हैं, अपने परिवार को किसी तरह से पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। हम लोग तो डूबते हुए को निकाल लेते हैं। गर्मी के मौसम में 2 घंटा हम निःशुल्क बच्चा लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। आइडल मेडल टांगने से ये फायदा होता है कि अतिक्रमण वाला हमको डिस्टर्ब नहीं करता है। गंगा जी का पानी और स्विमिंग पूल का पानी में आसमान जमीन का अंतर होता है। 88, 90 तक हमने नेशनल गेम खेले। तीसरी बार नहीं जा सके इसलिए कि हम लोग को खाने के लिए मात्र 10 रुपया मिलता था। बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से ये वक्तव्य दिया जाता है, ये बातें कही जाती है कि खिलाड़ियों को उनके मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कई दशकों से एक ऐसे नेशनल तैराक गोपाल प्रसाद यादव हैं जिन्होंने पूरे बिहार में बिहार का नाम रोशन करने का काम किया, लेकिन आज गुमनामी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते होंगे नेशनल तैराक के तौर पे इन्होंने पहचान बनाई और पूरे भारत में इन्होंने बिहार के चेहरे के तौर पे नेशनल तैराक में भागीदारी ली और इन्हें कहीं ना कहीं हर जगह से मेडल से नवाजित किया गया। और देखिए किस प्रकार से कई दशकों से ये गुमनामी ज़िंदगी जी रहे हैं। कई सरकारें बदली, कई सरकारों के माध्यम से ये बातें कही गई कि कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों को मान और सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जब मान और सम्मान देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं ऐसे नेशनल तैराकों को उनके मान सम्मान से वंचित किया जाता है। हमारे साथ गोपाल यादव जी हैं। गोपाल जी, आखिर वो कौन साल का दशक होगा, वो कौन दौर होगा जब आपने नेशनल तैराक के तौर पे शुरुआत की और बढ़ते समय के साथ बिहार को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन जब सरकार को आपके जो हक की देने की बारी आई तो सभी सरकारें बदली, लेकिन सभी ने सौतेला व्यवहार किया। कब से ये नेशनल गेम की शुरुआत आपने की थी? 88, 89, 90 हम लोग गंगा जी में 8 घंटा 9 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। गंगा जी का पानी और स्विमिंग पूल का पानी में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। स्विमिंग पूल का पानी भारी होता है, गंगा जी का पानी हल्का होता है। हमने स्टेट लेवल का चुनाव 88 में खेले, 1 फर्स्ट 1 सेकंड 2 को थर्ड प्राप्त किए, 100 मीटर 200 मीटर। इसी तरह 88, 89, 90 तक हमने नेशनल गेम खेले। उसके बाद चाय के दुकान खोल के बैठ गए। इस स्थान पर लालू जी आदमी भेजी, इन 2 को प्रशासन को। कहाँ खेलने जा चुके हैं अभी तक? एक बार बंगाल और एक बार केरल। तीसरी बार नहीं जा सके इसलिए कि हम लोग को खाने के लिए मात्र 10 रुपया मिलता था। प्लस कौन कौन नेताओं ने आपको सम्मानित करने का काम किया बड़े लेवल में? नहीं, कोई नहीं किया। एगो सम्मानित करने के लिए एक तो मोदी जी चाय पर चर्चा चला, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिए। बीजेपी के जितना भी नेता है लोगों से संपर्क किए, सिर्फ आश्वासने देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। हम लोग ये सब काम करते हैं, चाय बेचते हैं। हमारे देश का कितनी बड़ी बदनामी है, मेडल टांग करके चाय बेच रहे हैं, अपने परिवार को किसी तरह से पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। लालू जी ने भी आपको नौकरी के लिए बुलाया था, लेकिन वो वाक्य था क्या, वो घटना? वो घटना था कि यहाँ से गए तो उन्होंने बुलाइन गए, सारा डॉक्यूमेंट जमा किए। जमा करने के बाद आश्वासन दिन दौड़ते दौड़ते थक गए। उसके बाद हम उनके पास जाना छोड़ दिए। खेल मंत्री उन्हीं के रीजन में अशोक सिंह थे, उन्होंने भी आश्वासन बहुत दिया, वो भी ने खूब दौड़ाया, लेकिन जाना छोड़ दिए। इसने मेडल अभी तक आप जीत चुके हैं? 8 मेडल। कौन कौन ये मेडल है, कौन कौन ये मेडल से आपको नवाजा गया है? 2 को फर्स्ट है और बाकी 6 को सब सेकेंड और थर्ड। 8 मेडल जीत चुके हैं। 8 मेडल। कौन कौन स्टेट में जाके? स्टेट देखिए, हम लोग को वहाँ 5वां 4था पोजीशन रहता था, वहाँ से मेडल प्राप्त नहीं किए। जो भी प्राप्त किए हैं बिहार से किए हैं, इसलिए कि गलत नहीं बोलना है। बंगाल वगैरह से भी? ना, बंगाल से कहीं से नहीं। बंगाल खेले हैं? हाँ, बंगाल खेले, केरल खेले। दिल्ली जाने का वादा हुआ तो हम लोग नहीं गए कि नहीं। नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, नेशनल से कई मेडल भी जीत चुके हैं। हाँ। आखिर क्या वजह है कि खिलाड़ियों को मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे देश का खिलाड़ी अब कला का कमी नहीं है, लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं। इंदिरा गांधी का राज था, खेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था उनकी रीजन में। जब से ये लोग आए हैं, लालू जी चाहे नीतीश जी हैं, सिर्फ आसमान 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं, कहाँ हमेशा ना, कभी नहीं बोला। हमेशा बोलते हैं कि हम
हर घाट पर 4-4 को तैराक रखेंगे ताकि मेरा देश का बच्चा नहीं डूबे। कहाँ रखते हैं? किसी को तो हम नहीं देखते हैं अपना आदमी में, कोई खिलाड़ी को कि नदी किनारे गोड़े हुए। हम लोग तो डूबते हुए को निकाल लेते हैं। और गर्मी के मौसम में 2 घंटा हम निःशुल्क बच्चा लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। आप अभी भी एक NI यहाँ NIT डेली जाते हैं? ये ठंडा में बंद किए हुए हैं, गर्मी। हाँ जाते हैं, सिखाते हैं? हाँ सबसे फ्री में सिखाते हैं, निःशुल्क, किसी से 1 रुपया लेना ना देना। लालू जी उस समय कहे थे आपको कि हाँ नौकरी देंगे, तो कहे सारा डॉक्यूमेंट बुलाए थे? हाँ सब जमा है उनके पास। कहाँ बुलाए थे? घर पे? नहीं घर पर नहीं, सचिवालय में जहाँ पढ़ते सचिवालय में हैं बुलाए बैठते थे। खुद उस समय क्या थे लालू जी? मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री होते हुए बुलाए, लेकिन नौकरी नहीं दी। नौकरी नहीं दी, बहुत कितने जा सालों से चाय बेच रहे? ये चाय हमारा 30 बरस हो गया, फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं कोई रहा, रास्ता नहीं रहा। इसी कारण चाय बेच रहे? चाय बेचा तो क्या करे, परिवार 30 को साल हो गया। 30 साल हो गया। आइडल मेडल टांगने से ये फायदा होता है कि अधिक्रमण वाला हमको डिस्टर्ब नहीं करता है, वो एगो फायदा हमको मिलता है। कितना मलाल दुख तकलीफ है कि इतना बहुत बिहार के लिए काम किए हैं। बहुत, हम तो बिहार के लिए बहुत काम करते हैं, किए हैं, सामाजिक काम किए हैं। दशहरा में यहाँ पर चीनी पानी पिलवाते हैं लोगों को, छठ पूजा में सूप है वगैरह वगैरह वितरण करवाते हैं हम लोग। लालू जी तो सम्मान नहीं दिए, नीतीश जी को तो सम्मान देना चाहिए। नहीं, नीतीश भैया से भी मिले, उनसे भी हाँ जा कर के जनता दरबार में मिले, उनसे भी 2-3 बार मिले। सारा मेडल उडल सब हाँ दिखाए सब थे। दिखाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अभी तो शेषरी खेल मंत्री शेषरी सिंह है, कुछ कहना चाहिएगा? हाँ कहना यही चाहेंगे कि जो ये क्या बोलता है, ये खिलाड़ी लोग को जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें हम सम्मिलित होना चाहते हैं। चलिए सीधे तौर पे 30 वर्षों से गोपाल प्रसाद यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने बल पे नेशनल तैराकी के तौर पे कई मेडल भी जीते हैं। उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्हें बुलाया था, नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक कहीं ना कहीं इनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी गए, तमाम अपने बातों को रखने का भी काम किया। अब आप समझिए कि एक खिलाड़ी का दर्द क्या हो सकता है परिवार का पेट पालने के लिए। पिछले 3 दशकों से यानी 30 वर्षों से इसी लंगरटोली चौराहे पे चाय बेच रहे हैं और किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में कि किस प्रकार से खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार, लालू हो या नीतीश सरकार करती है, लेकिन एक खिलाड़ी आज अपने परिवार को चलाने के लिए सड़क पर चाय बेचने को मजबूर है। ये तमाम मेडल इस बात की गवाही दे रहा है कि किस प्रकार से गोपाल प्रसाद यादव ने बिहार राज्य को नाम रोशन करने का काम किया। लेकिन जब इन्हें मान सम्मान की देने की बारी आई तो कहीं ना कहीं इनके साथ हर एक मुख्यमंत्री, खेल मंत्रियों ने सौतेला व्यवहार किया और कहीं ना कहीं आज इनकी स्थिति ये है कि ये सड़क किनारे अपने परिवार का पेट पालने के लिए चाय बेच रहे हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।